हेलो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बताएं कि निम्नलिखित बहुपदों में से कौन कौन बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन बहुपद द्विघातीय बहुपद हैं और कौन कौन से बहुपद त्रिघातीय बहुपद हैं। तो सीधा सा तरीका है, हम जानते हैं कि जिस बहुपद में वेरिएबल का पावर अर्थात x का घात 1 होता है वो रैखिक बहुपद होता है, और जब घात अधिकतम घात 2 होता है तो द्विघातीय बहुपद होता है, और जब अधिकतम घात 3 होता है तो वो त्रिघातीय बहुपद होता है। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन में देखेंगे कि किसमें बहुपद का अधिकतम घात कितना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो दे रखा है इसमें है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो इसमें जो है एक्स का अधिकतम घात क्या है, एक्स का अधिकतम घात, तो यहाँ पर x का जो अधिकतम घात है वो कितना है, 2 है। इसलिए ये क्या हो जाएगा, इसलिए यह द्विघातीय बहुपद हो जाएगा। तो ये कौन सा बहुपद है, तो ये जो है हमारा द्विघातीय बहुपद है। ठीक है, अगर हम दूसरा का बात करें तो इसमें x का जो अधिकतम घात है वो कितना है, तो यहाँ जो है x का अधिकतम घात कितना है, यहाँ पर 3 है। इसलिए यह क्या हो जाएगा, ये जो है हमारा त्रिघातीय बहुपद हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा त्रिघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद। और तीसरे का अगर हम बात करें इसमें, तो यहाँ पर y है वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल हो उससे कोई मतलब नहीं है। वेरिएबल का जो अधिकतम घात होता है वही बहुपद का अधिकतम बहुपद होता है, उसी घात का अधिकतम बहुपद होता है। ठीक है, तो यहाँ पे y का अधिकतम घात क्या है, तो यहाँ पर y का जो अधिकतम घात है 2 है। इसलिए ये क्या हो जाएगा, द्विघातीय बहुपद हो जाएगा। ये क्या हो गया, द्विघातीय बहुपद। चौथा क्वेश्चन में क्या दिया है, 3t। तो यहाँ पर t का जो है अधिकतम घात क्या है, तो यहाँ पर 1 है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा हमारा, ये एक घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद हो जाएगा। तो ये हमारा रैखिक बहुपद हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद जो पांचवा क्वेश्चन है इसमें वो है आर स्क्वायर दे रखा है। तो यहाँ पर जो आर का अधिकतम घात है वो क्या है, यहाँ पर आर का जो अधिकतम घात है वो जो चौथा क्वेश्चन था उसमें 1 + x दे रखा है क्वेश्चन में। तो यहाँ पर x का अधिकतम घात क्या है, तो यहाँ पर जो है x का अधिकतम घात है चौथे क्वेश्चन में 1 + x, यहाँ x⁻1 है, अधिकतम घात क्या है, ये 1 है। तो इसलिए ये क्या होगा, तो ये जो होगा रैखिक बहुपद होगा। और पांचवा का अगर बात करें तो पांचवा में क्या दे रखा है, तो पांचवा में 3t दे रखा है। तो यहाँ पर जो t का अधिकतम घात है वो क्या है, तो t का अधिकतम घात यहाँ भी 1 है। तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हमारा रैखिक बहुपद हो जाएगा। और जो छठा क्वेश्चन है उसमें क्या है, आर स्क्वायर। तो यहाँ पर r का जो अधिकतम घात है वो क्या है, यहाँ पे r का अधिकतम घात 2 है। इसलिए ये क्या हो जाएगा, द्विघातीय बहुपद हो जाएगा। और जो इसमें लास्ट क्वेश्चन है सातवां, उसमें 7x³ है। तो यहाँ पर x का जो अधिकतम घात है वो क्या है, तो x का अधिकतम घात यहाँ पर 3 है। इसलिए ये क्या हो जाएगा, त्रिघातीय बहुपद हो जाएगा। ये त्रिघातीय बहुपद हो जाएगा।
तो दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, इस क्वेश्चन में हमें ये बताना था, कई बहुपद दिए हुए थे और उसमें से हमें ये बताना था इसमें से कौन सा बहुपद रैखिक बहुपद है, कौन सा बहुपद द्विघातीय बहुपद है और कौन सा बहुपद त्रिघातीय बहुपद है। तो जिस बहुपद का घात 1 होता है वो रैखिक बहुपद होता है, जिस बहुपद का घात 2 होता है वो द्विघातीय बहुपद होता है और जिस बहुपद का घात 3 होता है वो त्रिघातीय बहुपद होता है। बहुपद का घात का मतलब होता है कि बहुपद में जो वेरिएबल क्वांटिटी होता है उसका अधिकतम पावर, अर्थात वेरिएबल क्वांटिटी के अधिकतम पावर को ही बहुपद का घात बोला जाता है। और जब बहुपद का घात 1 होता है तो वो रैखिक बहुपद होता है, और जब बहुपद का घात 2 होता है तो वो द्विघातीय बहुपद होता है, और जब बहुपद का घात 3 होता है तो वो त्रिघातीय बहुपद होता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। थैंक यू।